आपने हमेशा अपने आसपास अच्छे लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ सहते हुए देखा होगा। उनके साथ कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, उनके फैमिली मेंबर्स उनके साथ गलत करें या कोई रिलेटिव उनके साथ गलत करे, पड़ोसी उनके साथ गलत करे, उनको सबसे बड़ी नसीहत दी जाती है सहने की। क्योंकि दुनिया को पता है कि ये इंसान सहता चला आया है, इसको इस चीज़ की आदत हो गई है और ये जो सहा है इसने, ये थोड़ा कम है। इसको पूरी ज़िंदगी सहते रहना चाहिए, सहते रहना चाहिए। तब तक सहते रहना चाहिए जब तक ये खुद को ख़त्म करने की कोशिश ना करे या खुद को ख़त्म करने का माइंडसेट ना बना ले। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। हम बचपन में ना दुर्गा पूजा के टाइम में या श्रावण के टाइम में सुबह सुबह फूल तोड़ने जाते थे। तो वहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, हमें कुछ गार्डन्स ऐसे मिलते थे जो बहुत साफ़ सुथरे होते थे, जहाँ कोई जंगल नहीं होता था, आसपास में गंदगी नहीं होती थी, सिर्फ़ और सिर्फ फूल के पेड़ दिखते थे, फूल दिखते थे, अपना टारगेट दिखता था कि यस हमें यहाँ से फूल तोड़ना है, भगवान जी को सजाना है। काफ़ी छोटे छोटे थे हम। वहीं दूसरी तरफ वैसे भी गार्डन हम देखते थे जो बिखरा होता था, जहाँ जंगल होता था, जहाँ डर होता था कि सांप हो सकता है और कुछ हो सकता है जो हमें हानि पहुँचा सकता है। हमारे साथ जो लोग होते थे वो भी हमें सजेशन देते थे कि बेटा यहाँ मत जाना, यहाँ जाओगे सांप काट सकता है, बिच्छू हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वहाँ मत जाओ, जो गंदी जगह है वहाँ मत जाओ, साफ़ सुथरी जगह पे जाओ और आराम से फूल तोड़ो और लेके जाओ। शायद आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो साफ़ सुथरे लोग होते हैं उनका ठेका पूरा ख़ानदान लेके बैठा होता है, उनका ठेका पूरा समाज लेके बैठा होता है कि यहाँ घुसो, जितनी गंदगी मचानी है मचाओ, जो करना है करो, और सामने वाले से सिर्फ़ और सिर्फ इस बात की एक्सपेक्टेशन रखो कि तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, ये तुम्हारा काम है। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, तुम्हें सारी चीज़ों को अवॉइड करना होगा, इग्नोर करना होगा, भूल जाओ पुरानी बातों को कि किसने तुम्हारे साथ क्या गलत किया। आगे भी भूलते रहना कि क्या तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। ये याद रखो कि तुम कितना दूसरों के काम आ सकते हो। वहीं जो लोग रिज़र्व होते हैं ना, लाइक वो बिखरा हुआ गार्डन, जो लोग रिज़र्व होते हैं वो किसी को अलाउ नहीं करते हैं कि आप मेरी ज़िंदगी में आइए और गंदगी मचाइए और चले जाइए। मैंने आपको छूट नहीं दे रखी है, ये मेरी ज़िंदगी है, बनिए की दुकान नहीं है जो कुछ पैसे दिए और जो सामान चाहिए लेके आए, वो अच्छा ना लगे रिटर्न कर दिया, कुछ भी कर दिया। नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में किसी को इतना अलाउंस मत दीजिए कि वो आपके लाइफ में आकर गलत करे और गंदगी मचा कर चले जाए। कभी कभी ये ज़्यादा साफ़ सुथरा रहना और अच्छा बनना ना आपकी सबसे बड़ी भूल होती है, वो गलतफहमी होती है, वो गलती होती है जो आप अपनी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए खुद करते हैं। खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। किसी को पूरी ज़िंदगी, किसी रिलेटिव्स को, किसी भाई बहन को, किसी माँ बाप को पूरी ज़िंदगी नहीं दिखने वाली है कि ये इंसान इतना अच्छा था, इसके साथ इतना गलत क्यों। हमें इस इंसान को ये नसीहत देनी चाहिए कि बेटा हो गया बस। जिस इंसान ने बार 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 तुम्हारे जैसे भले इंसान के साथ गलत किया, तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान के साथ गलत किया, ज़रूरत नहीं है ऐसे इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने की, ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक ज़िंदगी मिली है तुम्हें, तुमने अपनी तरफ से सारी अच्छाइयाँ दिखा दी, तुमने अपनी तरफ से सारे भले काम कर लिए, तुमने अपनी तरफ से वो सारी चीज़ें कर ली, वो हद पार कर ली जो किसी को प्यार में करना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें उसका रिटर्न 1% भी नहीं मिला है, जस्ट लीव हिम, जस्ट लीव हर। ये ज़िंदगी तुम्हारी है, अकेले रह के भी खुश रहा जा सकता है। ऐसे मरे हुए शादी में, ऐसे मरे हुए रिश्तों में जीना ज़रूरी नहीं है जहाँ पे तुम रोज़ रोज़ मर रहे हो, अपने आप को मारने का, अपने आप को ख़त्म करने का सोच रहे हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम आप में से 90% लोग ऐसे हेल्दी समाज में, ऐसे हेल्दी फैमिली में नहीं जी रहे हैं। हमारे घर के भाई बहन डॉक्टर, इंजीनियर हो सकते हैं, हमारे माँ बाप प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं,
बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन उनकी थिंकिंग इतनी अच्छी नहीं हो सकती है कि वो सामने वाले को ये समझाए शादी ही तो है, हो गई गलती। भूलो उस इंसान को जो तुम्हारी ज़िंदगी में बार 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 गलत कर कर भी सही ठहराया जा रहा है, और तुमसे उम्मीद की जा रही है कि तुम स्टार्टिंग से भूलो और स्टार्टिंग से लेके अंत तक उसी इंसान को झेलो जो तुम्हें हर रोज़ नई नई गलतियां तुम्हारी ज़िंदगी में आकर करता चला जा रहा है, गंद मचाता चला जा रहा है। तुम उस चीज़ को झेलते चले जाओ। हम ऐसी फैमिली में नहीं जी रहे हैं। हाँ, उन लोगों के साथ होगा तो उनकी थिंकिंग बदल सकती है, बट आप साफ़ सुथरे इंसान हो, आप सच्चे दिल के इंसान हो, आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी जो आप ज़िंदगी भर लोगों की गलती बर्दाश्त नहीं करोगे। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि अपनी ज़िंदगी को अपने आप को इतना भी साफ़ सुथरा ना बनाएं कि कोई भी आए और गंद मचाकर चला जाए, और आपके सो कॉल्ड घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन, सास ससुर सब आपको ये सजेशन दे कि सहो, झेलो, बर्दाश्त करो। इससे अच्छा है कि आप रिज़र्व रहें, इससे अच्छा है कि आप बिखरे रहें, आप गंदे रहें। एक ज़िंदगी मिली है, कम से कम ज़िंदगी जी तो पाएंगे।